हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में हम एपीआर सेट यानी आंध्र प्रदेश रिसर्च कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2022 सेशन के लिए जिन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज करा है कि आपके रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के किस तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाएंगे, किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन के लिए आपको सारी चीज़ें देखना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट में आप यहाँ पर रिसर्च कर सकते हो, आप यहाँ पर पीएचडी कर सकते हो, ये सारी चीज़ें, ये जो नोटिफिकेशन आपके रिलीज हुई है, कंप्लीट डिटेल आपको दिखने वाली है इस वीडियो में पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड फॉर एपीआर सेट 2022। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि एपीआर सेट यानी आंध्र प्रदेश रिसर्च कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में आपका जो रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है ये 70 मार्क्स का होता है। ठीक है, जो कि हर एक कैंडिडेट्स के लिए ये रिसर्च मेथोडोलॉजी जो होता है आपका कॉमन होता है हर एक कैंडिडेट्स के लिए, याद रखना है आपको। तो यहाँ पर रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। वीडियो लेक्चर्स, थियरी, एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स होते हैं हमारे। थियरी से आपके कॉन्सेप्ट्स को हम बिल्ड करते हैं, देन एमसीक्यूज से हम आपको ट्रिक्स बताते हैं किस तरीके से आपको ट्रिक्स का यूज करना है। देन उसके बाद नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है। इंटरव्यू में भी आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिसर्च रिलेटेड वो आपको नोट्स में हमारे देखने मिलेंगे। देन 1500 प्लस 1 डे रिविजन पीडीएफ, तो ये एक रिविजन पीडीएफ है जिसमें हमने 1500 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं जिसको आप सिर्फ एक ही दिन में इसे रिविजन कर सकते हो। एंड देन फाइनली 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। इस मॉक टेस्ट में हमने 40 to 50 एमसीक्यूज, ठीक है, 40 to 50 एमसीक्यूज हमने कवर कर रखा है। तो उस तरीके से आपको 10 मॉक टेस्ट मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ रिसर्च मेथोडोलॉजी पर, जिसमें यहाँ पर आपके 400 to 500 एमसीक्यूज यहाँ पर आपके कवर हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं। टाइम टू टाइम हम आपको गाइड करते रहते हैं कि आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको क्या स्टडी करना है। तो जैसे कि आप अगर इंटरनेट से स्टडी करते हो तो आपको एक साथ सारी चीजें नहीं मिलती है, प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं मिलता है, क्योंकि कंटिन्यूएशन में एक टॉपिक जो दूसरे टॉपिक से लिंक्ड होता है। तो वो सारी चीजें आपको एक कोर्स में हम बताते हैं, टाइम टू टाइम गाइड करते हैं कितना आपको स्टडी करना है, कहाँ से आपको स्टडी करना है, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, किससे ज्यादातर क्वेश्चंस आने के चांसेस है, सारी चीजें हम आपको यहाँ पर हमारे कोर्स में बताते हैं। सो याद रखना है, आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्द से जल्द आपको इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करना है कोर्स को परचेस करने के लिए। फी काफी कम है, आप इसको इजिली परचेस कर सकते हो और आप इस कोर्स को हमारे ऐप के थ्रू भी आप परचेस कर सकते हो, जिसके लिए लिंक मैंने आपके साथ नीचे कमेंट एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखा है। तो चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए जो नोटिफिकेशन इन्होंने रिलीज करी है एपीआर सेट के लिए, उस नोटिफिकेशन को हम रीड करते हैं। तो उसके लिए जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके लिए ऑफिशियल पेज ओपन कर रखा है, ऑफिशियल आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो है एपीआर सेट यानी आंध्र प्रदेश रिसर्च कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये ऑफिशियल पेज है आपकी यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है नोटिफिकेशन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। नोटिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर उन्होंने रिसर्च कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए कई सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रखी है, जैसे कि यहाँ पर फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों भी आप पीएचडी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि आंध्र प्रदेश रिसर्च जो आपका आंध्र प्रदेश है ईयर 2022 के जो कॉमन रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट है उसके एग्जामिनेशन 16 to 19 अक्टूबर के बीच में कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने बता रखा है कि एप्लीकेशन जो आपको ऑनलाइन मोड में ही फिलअप करना है, जिसकी डेट इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है 1 सितंबर से, यानी 1 सितंबर से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। आप जल्द से जल्द आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपकी जो पेमेंट है आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है नेट बैंकिंग के थ्रू, जिसमें आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, डिटेल इन्फॉर्मेशन उन्होंने इन्फॉर्मेशन ब्राउजर में दे रखी है, अब वहां पर हम डिटेल इन्फॉर्मेशन देखते हैं और आपको यहाँ पर उन्होंने बता रखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म को आपको किस तरीके से फिलअप करना है। तो इस वाले लिंक पर आपको जाना है, तो हम चलते हैं इस वाली लिंक पर। ठीक है, लिंक पर जाने के बाद आपके स्क्रीन पर फिर से उसी टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप राइट साइड में देखो तो आपको कुछ इस तरीके से स्टेप्स इन्होंने बता रखा है। फर्स्ट स्टेप में आपको फी सबमिट करनी है। ठीक है, सेकंड स्टेप में आपको आपका जो पेमेंट का स्टेटस है वो शो होगा कि आपका पेमेंट हुई है या फिर नहीं हुई है। स्टेप 3 में आपको आपका एक्चुअल एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। पेमेंट के बाद जो
एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करना है एंड देन स्टेप 4 में आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट लेना है एंड देन फिर सबमिट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से 4 स्टेप में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। सो ये वाली लिंक और इस नोटिफिकेशन की जो लिंक है ये भी मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखी है, जिससे कि आप डायरेक्टली इस नोटिफिकेशन को और आपके एप्लीकेशन फॉर्म को डायरेक्टली यहाँ से फिलअप कर सको, ठीक है। आई होप कि आपके नोटिफिकेशन और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, किस तरीके से उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर रखी है और एप्लीकेशन फॉर्म का आपको किस तरीके से फिलअप करना है। नेक्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इन्फॉर्मेशन ब्राउजर पर जाना है सारी चीज़ें देखने के लिए। तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन ब्राउजर पर क्लिक करना है, देन इन्फॉर्मेशन ब्राउजर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस टाइप का पीडीएफ आपके स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा, विच इज 5 पेजेस का पीडीएफ है ये, ठीक है, जिसमें आपको इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है जिससे कि आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन राइज हो रहे होंगे, किस तरीके से एलिजिबिलिटी होने वाली है, किस तरीके से हमें सारी चीज़ें फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने सारी चीज़ें बता रखी है, तो पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप पीएचडी कर सकते हो फुल टाइम एज वेल एज पार्ट टाइम, दोनों आप यहाँ पर पीएचडी कर सकते हो, जिसके लिए आपको कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा, रिसर्च कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट आपको देना होगा, ठीक है। देन हम नीचे आते हैं, नीचे उन्होंने बता रखा है कि आपको किस तरीके से सारी जो इन्फॉर्मेशन है, सारी जो उन्होंने एलिजिबिलिटी बता रखा है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको रीड करना है, ठीक है। देन यहाँ पर उन्होंने 2 कैटेगरीज बता रखे हैं और यहाँ पर एपीआर सेट जो है आपका ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी ये जो आपका टेस्ट है ये ऑनलाइन होगा, ठीक है। जो टेस्ट है इसमें मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस होंगे, यानी एमसीक्यूज होंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, याद रखना है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक सभी को पॉइंट क्लियर हो गया होगा। कंप्यूटर बेस्ड यानी आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क कंडक्ट करवाया गया है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। अब इन्होंने 2 कैटेगरीज में स्टूडेंट्स को किस तरीके से डिवाइड कर रखा है। सो फर्स्ट कैटेगरी में इन्होंने बता रखा है कि आपकी पीजी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, पीजी में आप क्वालिफाइड होना चाहिए अगर आपने नेट, यूजीसी सीएसआईआर नेट, जेआरएफ, स्लेट, गेट, जीपैट, ठीक है, और आपके पास अगर टीचर फेलोशिप है तो ये सारे एग्जामिनेशन अगर आपने क्वालिफाइड कर रखा है, आपने एमफिल प्रोग्राम जो है ये पास कर रखा है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको सेक्शन ए देना होगा, ठीक है। सेक्शन ए का आपको एग्जाम देना होगा विच इज रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर 70 मार्क्स, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट कैटेगरी में ऐसे कैंडिडेट्स आते हैं जिन्होंने पीजी कर रखा है, उसी के साथ साथ उन्होंने नेट, जेआरएफ, यूजीसी नेट, सीएसआईआर, ठीक है, स्लेट, गेट, ये सारे एग्जामिनेशन क्वालिफाइड कर रखा है। तो बस उनको सेक्शन ए जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है और वो 70 मार्क्स का, ठीक है, वो होगा आपका एपीआर सेट में। सिर्फ आपको सेक्शन ए रिसर्च मेथोडोलॉजी का एग्जामिनेशन उसके लिए आपको प्रिपेयर करना होगा। देन कैटेगरी सेकंड में क्या इन्होंने बता रखा है, जिसमें जिन्होंने पीजी लेवल यानी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन और आपका मास्टर्स आपने कंप्लीट कर लिया, देन यहाँ पर उन्होंने बता रखा आपने कुछ इस तरीके से एग्जामिनेशन जो होते हैं नेशनल लेवल के वो क्वालिफाइड नहीं कर रखा है, तो यहाँ पर आपको सेक्शन ए एज वेल एज सेक्शन बी दोनों भी पार्ट का आपको एग्जामिनेशन देना होगा। सेक्शन ए क्या होता है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है जो कि 70 मार्क्स का होता है। सेक्शन बी जो होता है ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, यानी जिस भी सब्जेक्ट में आप रिसर्च करते हो वो आपका 70 मार्क्स का होता है, ठीक है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। सेक्शन ए, सिर्फ सेक्शन ए वाले कैंडिडेट्स में कौन से कैंडिडेट्स बिलोंग करेंगे, जिन्होंने पीजी कर रखा है और जिन्होंने यूजीसी नेट, सीएसआईआर, गेट, स्लेट ये सारे एग्जामिनेशन क्वालिफाइड कर रखा है, तो उनको सिर्फ रिसर्च मेथोडोलॉजी का एग्जामिनेशन देना होगा। और कैटेगरी सेकेंड वालों को दोनों भी सेक्शन यानी सेक्शन ए रिसर्च मेथोडोलॉजी, सेक्शन बी आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक, तो इस तरीके से आपको देना होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कैटेगरी फर्स्ट कैटेगरी में एंड सेकंड कैटेगरी दोनों भी कैटेगरी में रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको पूछा जाएगा एमसीक्यूज रिसर्च मेथोडोलॉजी पर विच इज 70 मार्क्स, ठीक है, 70 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपकी प्रिपरेशंस के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रखा है, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि थ्योरी एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स है। थ्योरी से पहले हम आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करवाते हैं, ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने, किस तरीके से आपको सारे कॉन्सेप्ट याद रखने, किस कॉन्सेप्ट से कौन सा कॉन्सेप्ट लिंक्ड है। देन उसके बाद एमसीक्यूज लेक्चर्स से हम यहाँ पर आपको सारे ट्रिक्स बताते हैं कि किस तरीके से आपको एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, ठीक है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की चांसेस है, किस टाइप के एमसीक्यूज ये आपसे पूछ सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस डिजाइन करे जाते हैं एग्जामिनेशन में। देन नोट्स,
नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज में नोट्स डिजाइन कर रखा है जो कि आपके इंटरव्यू में भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। देन उसके बाद मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं, टोटल 10 मॉक टेस्ट है, जिसमें यहाँ पर आपके मॉक टेस्ट में 400 to 500 MCQs यहाँ पर हम कवर करते हैं मॉक टेस्ट में। एंड देन रिविजन PDF और प्रैक्टिस MCQs PDF, जिसमें हमने 1500 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट MCQs कवर कर रखे हैं इस PDF में, जो कि आपका रिविजन का काम करती है और ये आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस की तो इस PDF से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, आप देख सकते हो कि किस टाइप के आपको क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो कोर्स है, यहाँ पर हम आपको 100% गारंटी वाला कोर्स प्रोवाइड करते हैं कि हमारे ही कोर्स से एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे डायरेक्टली। जैसे कि आपको पता है 70 क्वेश्चंस आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछा जाता है। ठीक है, 70 MCQs पूछा जाता है, तो 70 में से 60 to 65 MCQs की हम यहाँ पर गारंटी देते हैं कि 60 से 65 MCQs हमारे इसी जो कोर्स है रिसर्च मेथोडोलॉजी के, इसी कोर्स से डायरेक्टली पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, गारंटी वाला कोर्स है। सारी चीज़ें हम आपको काफ़ी कम फी में, हम आपको सारी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी कम फी में सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं एक ही जगह पर। ठीक है, तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्द से जल्द हमें इस नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है। इस नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स को परचेस करने के लिए, या फिर आप हमारे इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, विच इज़ ग्लोबल ऑनलाइन ऐप। इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जिसके लिए लिंक मैंने आपके साथ नीचे कमेंट एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखा है। सो वहां पर आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है, डायरेक्टली आप हमारे ऐप के ऑफिशियल पेज पर चले जाते हो और आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें, सारी स्टडी मटेरियल, और वहाँ पर आपको जो हमारा कंटेंट का कुछ आपको जो फ्री मटेरियल है, जिस तरीके से आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमने सारा स्टडी मटेरियल डिज़ाइन कर रखा है, तो वहाँ पर आप डेमो स्टडी मटेरियल भी देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हम रिसर्च मेथोडोलॉजी का सारा कोर्स प्रोवाइड करते हैं आपको पासिंग मार्क्स तक। याद रखिएगा, आपको हम पासिंग मार्क्स तक प्रिपेयर करवा देते हैं, ये हमारी गारंटी होती है कि हम आपको पास करवा दें। ठीक है, तो याद रखिएगा, काफी कम प्राइस में काफी आपको अच्छा कोर्स प्रोवाइड करा जा रहा है, गारंटी वाला कोर्स, सारी चीजें हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जल्द से जल्द हमें कांटेक्ट करिए इस कोर्स को परचेस करने के लिए, और आप हमारे ऐप से भी इस कोर्स को परचेस कर सकते हो। अब चलिए, आपके जो ब्राउजर में रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन रह गई थी उसे भी हम एक एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 वालों को किस तरीके से एग्जामिनेशन देना होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब यहाँ पर उन्होंने बता रखा है टू क्वालिफाई फॉर इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए आपको कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 वाले कैंडिडेट्स को मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना है। ठीक है, यानी अगर देख लीजिए आप कैटेगरी 1 के 70 मार्क्स इन्होंने रिसर्च मेथोडोलॉजी पर रखा है, तो 50% कितना हो जाएगा आपका 35, यानी सिर्फ आपको 70 में से 35 MCQs करेक्ट मार्क कर कराना है। उसी तरीके से कैटेगरी वालों को 70 एंड 70 मिलाकर आपको दोनों भी सेक्शन में 50-50% यानी 140 MCQs डायरेक्टली आपको पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 70 MCQs करेक्ट मार्क कर कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम 50% मार्क्स आपको लेकर आना है, तभी आप इंटरव्यू दे पाओगे। और यहाँ पर इन्होंने बता रखा है फॉर OC कैंडिडेट्स मिनिमम 45% है। ठीक है, BC ST PWD इन कैंडिडेट्स के लिए 45% मार्क्स इन्होंने दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, आफ्टर क्वालिफाइंग APR सेट फॉर इंटरव्यू कैंडिडेट्स हैव टोटल अटेंड, तो आपको किस तरीके से इन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट करवाया, कैटेगरी 1 वालों को 30 मार्क्स एंड कैटेगरी 2 वालों को 60 मार्क्स, यानी कैटेगरी 2 वालों का पूरा एग्जामिनेशन 200 मार्क्स का होता है और कैटेगरी 1 वालों का पूरा एग्जामिनेशन सिर्फ 100 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से आपका टोटल मार्क्स में से आपको रिटर्न एग्जाम एंड इंटरव्यू दोनों का वेटेज रैंक पूरा इस तरीके से दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर उन्होंने बता रखा है पार्ट ए जो होता है आपका, वो सिर्फ आपको इंग्लिश लैंग्वेज में दिया जाएगा, यानी पार्ट ए क्या होता है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी, एंड पार्ट बी आपका सब्जेक्ट से स्पेसिफिक होता है, तो वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही दिया जाएगा। लेकिन कोई ऐसे स्टूडेंट्स है, जैसे मान लीजिए कोई हिंदी में कर रहा है रिसर्च, तो उनको पार्ट बी जो है सिर्फ हिंदी में पूछा जाएगा। ठीक है, अब नीचे आते हैं, नीचे जो इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है आपको कि आपको अगर APR सेट का एग्जामिनेशन देना होगा तो यहाँ पर आपको सिर्फ PG डिग्री होना चाहिए। ठीक है, PG डिग्री आपकी कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि PhD प्रोग्राम में आपको जो एडमिशन लेना होगा तो आपको सारे जो कैंडिडेट्स के जो क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो आपको एक बार देख कर जाना है, तभी आपको फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, सारे क्राइटेरिया आपके फुलफिल होना चाहिए। अब नीचे इन्होंने बता रखा है कि आपके जो
एग्जामिनेशन है ये आपके 13 सेंटर्स में करे जाएंगे, ठीक है, हैदराबाद के, जिसमें उन्होंने बता रखा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, उंगुल, ओके, गुंटर, कड़प्पा, जो ये सारे जो यहाँ पर त्रिपाठी, ठीक है। सो यहाँ पर इन्होंने 30 सेंटर्स बता रखे हैं आंध्र प्रदेश के, जो कि हैदराबाद में है। तो ये सारे आपको सारे जो चीजें हैं, सारे आपके सेंटर्स अच्छे तरीके से देख लेना है, कितने 13 सेंटर्स पर है, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने पेमेंट मोड बता रखा है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लेट फी आप करते हो, अगर लेट करते हो तो आपको लेट फी के एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, और फी आपकी नॉन रिफंडेबल है, यानी एक बार आप फी सबमिट कर देते हो आपको रिटर्न नहीं मिलती है, ठीक है। अब इन्होंने बता रखा है कि यहाँ पर कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एटमोस्ट, यहाँ पर आप एटमोस्ट 2 सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो पीएचडी में, ठीक है। और एप्लीकेशन फी पर सब्जेक्ट की, एक सब्जेक्ट की 1500 होंगी, अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में करते हैं तो आपको 1500 एंड 1500 इस तरीके से आपको फी सबमिट करना होगा। और इन्होंने अलग अलग कैटेगरी वालों कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग फी बता रखी है, जैसे ओसी के लिए 1300, बीसी के लिए 1000 और एससी एसटी वगैरह के लिए सारी चीज़ें इन्होंने फी बता रखी है अलग अलग। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। पार्ट टाइम पीएचडी भी आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कोई भी एज लिमिट नहीं है। सम यूनिवर्सिटीज में कुछ एज लिमिट प्रोवाइड करते हैं कि 40 से अबाव, 35 से अबाव आप नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज के हो तो यहाँ से आप पीएचडी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने बता रखा है हाउ टू अप्लाई, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्टली आपको पेमेंट करना होता है, यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर पेमेंट करना होगा, ठीक है। पेमेंट का स्टेटस देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करिए एंड देन उसका प्रिंट आउट लीजिए, एंड देन आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो नंबर है वो भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने बता रखा है द कैंडिडेट हु सीक्स एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम हैव टू राइट ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, तो यहाँ पर उन्होंने सारे सब्जेक्ट्स बता रखे हैं पीएचडी प्रोग्राम के, जैसे कि आप देख सकते हो टेस्ट सब्जेक्ट एंड पीएचडी प्रोग्राम, यहाँ से आप देख सकते हैं कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, सारे इन्होंने सब्जेक्ट्स यहाँ पर बता रखे हैं डिटेल में, इन्वायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, बहुत ज़्यादा सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा, सारे सब्जेक्ट्स इन्होंने यहाँ पर लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। आप जिस भी सब्जेक्ट में पीएचडी करना चाहते हो यहाँ से आप सब्जेक्ट चूज कर लीजिए, उसका कोड देख लीजिए, ठीक है। प्रॉपर कोड आपको एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करना है। सो ये सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। फिर भी आपको कुछ भी डाउट्स रह जाते हैं, आपके जो भी क्वेश्चन है आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर रिसर्च मेथोडोलॉजी कॉमन है फॉर 70 मार्क्स। सो वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि आपकी प्रिपरेशंस के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रखा है, जिसमें हम आपको सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। 100% गारंटी वाला कोर्स है, ठीक है। हम आपको इतना हम प्रिपेयर करवा देते हैं कि आप पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर कर सको। सो वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं, जल्द से जल्द आपको इस कोर्स को परचेस करना है। जैसे कि आपको पता है आपका एग्जामिनेशन 16 to 19 अक्टूबर के बीच में कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी आपसे यहाँ पर आपके पास 1 मंथ है प्रिपरेशन के लिए। तो जल्द से जल्द कोर्स को परचेस करिए। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ही जो नंबर नजर आ रहा है इस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको कॉन्टैक्ट करना है, और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं, जिसके लिए लिंक मैंने आपके साथ नीचे कॉमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखा है। और आपके नोटिफिकेशन के लिंक, एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक, सारी चीजों के लिंक मैंने भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखा है, जिससे कि हम डायरेक्टली वहां पर जाकर पेज पर आप खुद ही इंफॉर्मेशन रीड कर सको और आपके एप्लीकेशन फॉर्म का फिलअप कर सको। सो दैट्स इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।